क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक निर्णय 2/3 बहुमत का विचार अर्थशास्त्र के सिद्धांत से निकल के आता है। नमस्कार, मैं अखिलेश सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। मैं आपको अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए इस विषय को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि आप अर्थशास्त्र पढ़कर बेहतर जीवन जी सकें और कैरियर के नए अवसरों की तलाश कर सकें। तो सवाल यह है कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके विभिन्न कारण हैं, जिसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि आपको अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। चूँकि ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए इसमें परिभाषाओं की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बिना उसकी चर्चा किए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सबसे पहला कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब धन का विज्ञान। तो प्रारंभिक परिभाषाएं इसकी धन के विज्ञान के रूप में ही की गई हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र धन से जुड़ा हुआ है। लेकिन धन से जुड़ा होने के बावजूद यह बहुत सारे निर्णयों में आपकी मदद करेगा, आपको करियर की तलाश में सहायता करेगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो एक विषय जो जीवन को समझने और बेहतर निर्णय लेने में आपकी मदद करता है वो अर्थशास्त्र है। अब कैसे कैसे निर्णय लेना है। अर्थशास्त्र संसाधनों के प्रबंधन, पैसा, समय, ऊर्जा का तरीका सिखाता है। बजट बनाना, निवेश करना, खरीदारी के फैसले लेना आपको अच्छे तरीके से सिखाता है। कुछ आर्थिक सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको उचित निर्णय पर पहुंचने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम है। यह बताता है कि आप अपने संसाधनों को किस तरीके से खर्च करें कि आपको जो संतुष्टि है, जो सुख है, वो सबसे अधिकतम हो। इसी तरह से आप बहुत सारे काम इस समय अर्थव्यवस्था में होते हैं जिनके बारे में सामान्य जन को जानकारी नहीं होती है, लेकिन अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ विद्यार्थी उन सारी चीज़ों को ढूंढ लेता है, उनमें नए अवसर तलाश लेता है। इसमें खरीदारी करना आसान बताता है, बजट बनाना आसान बनाता है यह, और निवेश करने के बारे में, जो कि आज की अर्थव्यवस्था में सबसे आकर्षक मुद्दा है निवेश करना, वह इसे आसान बना देता है। जैसे कि आप किस बाज़ार से खरीदारी करें, किन मूल्य पर खरीदारी करें। विशेषकर मैं शेयर बाज़ार की बात कर रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार की बात कर रहा हूँ, जिसमें हेजिंग है और पोर्टफोलियो निवेश है। इसमें भी लोग निवेश करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सैद्धांतिक आधार आपको अर्थशास्त्र प्रदान करता है। फिर वैश्विक सामाजिक समस्याओं को समझना। बहुत सारी वैश्विक समस्याएं हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, जिनको समझने में यदि आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं तो आपकी समझ अन्य से बेहतर होगी। जैसे अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि ट्रंप साहब बहुत सारे देशों के आयातों पर टैरिफ लगा रहे हैं, प्रशुल्क लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, उसको समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़े होना जरूरी है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानने के लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़े होना जरूरी है। मोटे मोटे तौर पर लोग समझा देते हैं, लेकिन अंदर की तरफ यदि आप विशेष तरीके से उसको जानना चाहते हैं, उसमें कुछ अपना नीति सुझाव देना चाहते हैं, तो आपको अर्थशास्त्र पढ़े होना जरूरी है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता जैसी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। असमानता है, लेकिन उस असमानता कितनी गहरी है, उससे क्या समस्याएं हैं, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप अर्थशास्त्र पढ़े हों। पढ़कर हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि आप कल्पना करें कि एक प्रोजेक्ट है जो अधूरा है, उस प्रोजेक्ट पर लागत तो लग गई, लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक उसका समाज को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। समाज को लाभ के लिए उस प्रोजेक्ट का पूरा होना जरूरी है। जैसे एक नाला बन रहा है, कल्पना कीजिए एक नाला बन रहा है और नाला बीच बीच में छूटा हुआ है, तो उसमें लागत तो लग गई, थोड़ी थोड़ी जो लागत नहीं लगी वो बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो यदि वो कंप्लीट नहीं होगा तो नाले का कोई उपयोग नहीं है। यह बदलाव, यह समझ अर्थशास्त्र पढ़कर ही आपको आ सकती है। नेक्स्ट है कि कैरियर के अवसर। ऐसा नहीं है कि केवल अर्थशास्त्र पढ़कर आप इन सामाजिक चीज़ों को ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र कला के अन्य विषयों से बेहतर विकल्प उपलब्ध कराता है। आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं तो आपको गणित के बराबर अवसर मिलते हैं। जहाँ जहाँ अवसर गणित विषय के पढ़ने वाले को मिलता है, वहाँ वहाँ अवसर अर्थशास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है।
तो उसमें बैंकिंग, वित्त, नीति निर्माण, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी में इसमें अवसर उपलब्ध होते हैं। विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान का कौशल आपके अंदर आ जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको डाटा। इसके अलावा सरकारी नीतियों और राजनीति को समझना, मैंने शुरू में ही बताया कि राजनीति के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं वो अर्थशास्त्र से निकल के आते हैं, या यूँ कहा जाए कि राजनीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। पहले जब शुरू में ये प्राचीन काल में जो विषय था ये राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। सन 1776 में एडम स्मिथ ने इसे राजनीति विज्ञान से अलग किया और तब से यह स्वतंत्र विषय के रूप में है। लेकिन बहुत सारे आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। मैंने शुरू में बताया कि जो 2/3 बहुमत है वो अर्थशास्त्र के क्षतिपूरक सिद्धांत और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है कि 2/3 बहुमत से ही बड़े सामाजिक निर्णय क्यों लिए जाते हैं। यह जब आप पढ़ेंगे क्षतिपूरक सिद्धांत और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों होता है। जागरूक नागरिक बनना और लोकतंत्र में भागीदारी, ये आपको अर्थशास्त्र सिखाता है कि कैसे आप जागरूक नागरिक होंगे, कहाँ आपको क्या कहना है, कैसे समाज को प्रभावित करना है। इन सभी बातों की जानकारी आपको अर्थशास्त्र पढ़कर मिल जाएगी। व्यावसायिक सफलता के लिए भी आप अर्थशास्त्र पढ़ें, क्योंकि मांग, आपूर्ति, बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा की समझ अर्थशास्त्र से होती है। आप देखते हैं कि एक ठेले पर खड़े हैं, ठेले वाला केला बेच रहा है। केले वह आपको हो सकता है 40 रुपये दर्जन दे रहा हो, लेकिन जब देखता है कि आपकी वजह से 2-3 ग्राहक और आ गए तो वो 40 को 50 कर देता है, 50 का 60 कर देता है। ग्राहक यदि आपसे पूछ लिया केले क्या रेट है तो आप तो 40 वाला रेट बता देंगे, लेकिन ग्राहक सामान्यतः केले वाले से ही पूछता है और आपको जो 40 दे रहा होता है वो 50-60 उसको बेच देता है। तो ये सिद्धांत है कि मांग कैसे बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी मांग बढ़ती है तो कीमत तुरंत बढ़ जाती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये बात उस ठेले वाले के पास ही पता चल जाती है। उसी तरह से जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घट जाती है। यदि आपका मन था केला खरीदने को, केले वाला आपको 50 बताता तो शायद आप न खरीदते, तो उसने आपको कम करके बताया कि नहीं 40 रुपये दर्जन है। अब आपने खरीदना शुरू कर दिया, आपको देख कर कई लोग आ गए तो उसकी मांग भी बढ़ जा रही है, तब कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जब कीमत पहले बढ़ा देता तो उसकी मांग नहीं होती। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं आर्थिक निर्णय को प्रभावित करती हैं और आपको समझने में मदद करती हैं। उद्यमिता के लिए जोखिमों और अवसरों की पहचान अर्थशास्त्र पढ़कर आप कर सकते हैं। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो किस क्षेत्र में कितना जोखिम है, कितने इसमें प्रतिस्पर्धी हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। इसलिए यदि व्यवसाय भी आप करना चाहें तो आपके लिए अर्थशास्त्र बहुत उपयोगी विषय है। डेटा और तर्क आधारित सोच होती है इसमें। अर्थशास्त्र में कोई बात कही गई तो ऐसा नहीं कह दी गई तो उसके लिए पुष्ट करने के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है। बिना डेटा के उस बात को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी सिद्धांत अर्थशास्त्र के हैं उसके लिए डाटा उपलब्ध है और इसलिए वो डाटा से समर्थित सिद्धांत होते हैं, उसको चेक किया गया रहता है और इस तरह वो सिद्धांत बने होते हैं जो जनसामान्य पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको लोगों को समझने के लिए बहुत सारी कंपनियां नौकरी देने को तैयार होती हैं। यदि आप कला के अन्य विषय पढ़े हैं और एक अर्थशास्त्र पढ़े हैं तो आपकी नौकरी की संभावना अन्य कला के विषयों की तुलना में ज़्यादा होगी। चूँकि पूरी दुनिया डेटा पर संचालित है, जो बहुत ही मूल्यवान कौशल है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आप मार्केट से लाकर बता दें तो चलेगा। उसको वो तार्किक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और उस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देनी चाहिए ताकि लगे कि हाँ आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो विश्लेषण करके आप निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब सही है। सांख्यिकी और तार्किक निष्कर्ष इसी आधार पर निकाले जाते हैं, डेटा के आधार पर। सांख्यिकी में अर्थशास्त्र का जो एक पूरक विषय है
डेटा एनालिसिस आपको बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। सांख्यिकी आपको डेटा विश्लेषण सिखाती है और अर्थशास्त्र उसका सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है, और दोनों मिलकर आपको एक ऐसे कौशल में विकसित कर देते हैं, आपको एक ऐसे कौशल से प्रशिक्षित कर देते हैं कि आप अर्थव्यवस्था में, जॉब के मार्केट में आप एक अच्छे कैंडिडेट हो जाते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, शुरू में मैंने चर्चा की है इस वीडियो में ही कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है, तो इसकी जो समझ है अर्थशास्त्र पढ़ने से बेहतर होती है। अब विदेशी मुद्रा क्या उपयोगिता है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण होती है सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है या कैसे होता है, किन मुद्राओं के माध्यम से होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ आपको इन सब चीज़ों को समझकर आ जाएगी। सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को समझना। संस्कृति सबसे पहले तो वहाँ के पर्यावरण या भूगोल से प्रभावित होती है। जो भूगोल है वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। यदि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों और आर्थिक परिदृश्य का, यानी कि कैसा इकोनॉमिक सेटअप है, इसको भी आप जान पाएंगे और इसके आधार पर वहाँ के पर्यावरण को समझने में आपको मदद मिलेगी। विज्ञान नहीं, एक नैतिक विज्ञान है। क्या हो रहा है, या तो विज्ञान शुद्ध विज्ञान है जैसे रसायन, भौतिक, गणित, लेकिन क्या होना चाहिए यह अर्थशास्त्र है, यह विज्ञान अर्थशास्त्र है, इसलिए यह नैतिक विज्ञान कहा जाता है। और क्या हो रहा है कि जैसे कि अब क्या हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या होना चाहिए इसको निर्देशित किया जा सकता। इन दोनों के बीच संतुलन अर्थशास्त्र बनाता है। नैतिक निर्णय और समाज के प्रति जवाबदेही, क्योंकि क्या होना चाहिए यानी समाज के लिए क्या डिजायरेबल होना चाहिए, क्या उचित है, इस बात के निर्णय पर पहुंचने में अर्थशास्त्र मदद करता है। अर्थशास्त्र पढ़कर भविष्य की तैयारी भी की जा सकती है। आप जानते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है और मदद भी कर रहा है लोगों की, और आगे लोगों को डर है कि नौकरियां छीन रहा है। इनको समझने में आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण AI तुरंत लाकर प्रस्तुत कर देता है, लेकिन विश्लेषण वो प्रस्तुत किया है उसे तभी आप समझ सकते हैं जब उस क्षेत्र में आर्थिक ज्ञान आपको हो। इकोनॉमिकल पैटर्न भी वो बहुत सारा प्रस्तुत करता है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका अध्ययन आप पर्यावरण अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। और जनसांख्यिकी बदलाव जैसी चुनौतियों के बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है, इससे मिल जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी तुलना में हमारे संसाधन या यूँ कहा जाए विकास थोड़ा पीछे है, संसाधन कम पड़ रहे हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए, इस पर निर्णय लेने के लिए आपको अर्थशास्त्र से जानकारी मिल जाती है। इनसे निपटने की तैयारी और रणनीति भी जब आप इनकी जानकारी होगी तभी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से आपकी जिज्ञासा और आपकी बुद्धि की संतुष्टि होगी। मानव व्यवहार का अध्ययन या अर्थशास्त्र लोगों के व्यवहार का विशुद्ध अध्ययन है। आपने देखा कि केले वाला कैसे अपना व्यवहार ग्राहकों के आने से बदल देता है, या न आने से कैसे वो कीमत कम रखता है, आने पर कैसे बढ़ा देता है। तो शुद्ध रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन है। और फिर समाज कैसे चुनाव करता है उसका ये अध्ययन है। फिर दुनिया को नए नज़रिए से देखने का ये अवसर भी आपको प्रदान करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन आपको करने से यह आपको दुनिया को नए नज़रिए से देखने का अवसर प्रदान करेगा। आप दुनिया की नई समझ विकसित कर पाएंगे दुनिया के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र केवल पैसे का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अध्ययन का विज्ञान है। यह जीवन का विज्ञान है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो अपने समाज और दुनिया को बेहतर समझने का अवसर प्रदान करता है।